पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही युवराज को पता चला कि अनवी ने परी को सीढ़ियों से धक्का दिया है तो युवराज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने गुस्से में उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। अब आगे युवराज की तीखी नज़रें जैसे ही परी पर गई तो वो भी कुछ देर के लिए घबरा गई, क्योंकि आज उसने बहुत दिनों के बाद युवराज को इतने गुस्से में देखा था। युवराज का गुस्सा सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। उठ गई तुम? युवराज ने पूछा। तो परी ने कहा, उठ तो गई, लेकिन तुमने अनवी को इस तरह से बाहर क्यों निकाला? ये अच्छी बात नहीं। परी ने कहा, उसने ही तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था और तुम ये कह रही हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें उस दिन कुछ हो गया होता तो मैं इस लड़की का जो हाल करता वो बताने के लायक नहीं है। ये कहकर युवराज वहाँ से निकल गया। बाप रे, ये कितना गुस्सा करता है, परी ने धीरे से अपने आप से कहा। उसके बाद वो तैयार होने के लिए अपने रूम में चली गई। युवराज और वो जब दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो परी अपनी तिरछी नज़रों से उसे बार बार देख रही थी। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? युवराज ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। नहीं, मैं कहाँ तुम्हें देख रही हूँ, आखिर मैं क्यों तुम्हें देखने लगी? परी ने अपना नज़र घुमाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा, युवराज ने कहा। तो परी हैरानी से पूछी, तुम? लेकिन तुम क्यों? परी ने पूछा तो युवराज ने कहा, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाऊँ, ठीक है? परी ने भी अब ज़्यादा सवाल जवाब करना सही नहीं समझा। कहीं ना कहीं वो भी खुश थी कि युवराज उसे छोड़ने जा रहा है। युवराज उसे अपनी कार में छोड़ने जा रहा था। वो दोनों कार में थे। तभी परी की नज़र एक पानी पूरी वाले पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको रुको। ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगाया। युवराज ने भी बाहर की तरफ नज़र किया, जहाँ की एक पानी पूरी वाले अपना ठेला लगाए बैठा था। उसे देखकर युवराज की नज़रें तीखी हो गई। परी ने युवराज की तरफ देखा तो वह समझ गई कि युवराज गुस्से में है। तुम्हें अभी ये खाना है? युवराज ने थोड़ा गुस्से में पूछा। परी ने अपनी गर्दन को जोरों से हिलाते हुए हाँ कहा। युवराज कुछ बोलना तो चाहता था कि तभी बीच में ही परी बोल पड़ी। देखो, मैं बहुत दिनों के बाद पानी पूरी खा रही हूँ। ये बॉडी के लिए कोई हानिकारक नहीं है, सो प्लीज़ मुझे रोकना मत। परी ने रोने वाला शक्ल बनाकर कहा तो युवराज का दिल बैठ गया। ठीक है, पर ज़्यादा मत खाना। युवराज ने जैसे ही कहा, परी खुश होकर उसे गले से लगा लिया। उसके गाल पर एक किस देते हुए कहा, ओके। युवराज एक बार फिर अपनी जगह जम गया। ये लड़की सचमुच दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग होती जा रही है। परी झट से कार से नीचे उतरी, पानी पूरी वाले के सामने जाकर खड़ी हो गई। भैया, तीखा बनाना, परी ने खुश होते हुए कहा। युवराज भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल चुका था, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। कुछ देर बातें करने के बाद जब युवराज का कॉल कटा तो उसने परी की ओर नज़र किया। तीखा पानी पूरी खाने की वजह से उसकी आंखों में पानी बह रहे थे। उसके आंखें और होंठ लाल पड़ चुके थे। युवराज उसके पास गया, उसके हाथों से प्लेट फेंकते हुए उसे खींचता हुआ लाया और कार में बिठा दिया। आज के बाद से तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी, समझी? परी अब नाराज़ हो गई। उसने रास्ते भर युवराज से ना तो बातें की और ना ही उसे एक नज़र भी देखा। कॉलेज की पार्किंग एरिया में जैसे ही परी की महंगी से महंगी कार पहुंची तो कॉलेज का हर स्टूडेंट से आज हैरान था। परी की तरफ की खिड़की खुली होने की वजह से एक बार फिर वो सबकी नज़रों में आ गई। वहाँ खड़े सब स्टूडेंट्स ने उसकी बातें करना शुरू कर दिया। पता नहीं आजकल की लड़कियाँ कैसी होती है, जो अपने शौक़ पूरे करने के लिए किसी भी बूढ़े के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर किसी ने कहा, सही कह रहे हो तुम, ऐसी लड़कियां तो लड़कियों के नाम पर धब्बा है। बनती तो इतनी शरीफ थी कि इससे ज़्यादा शरीफ कोई हो ही नहीं सकता। अरे छोड़ो यार, हमें क्या करना। वहाँ पर खड़े सब स्टूडेंट्स के बीच ऐसी बातें होना शुरू हो चुकी थी। परी जैसे ही कार से नीचे उतरी, सब लोगों ने उसे घटिया नज़रों से देखना शुरू कर दिया। परी ने सबको इग्नोर किया और वो आगे बढ़ने लगी। लेकिन जब युवराज कार से उतरा तो जो लोग परी को ताने दे रहे थे वो युवराज को देखकर हैरान थे। उनकी नज़रें तो जैसे युवराज के ऊपर जम चुकी थी। परी ने जैसे ही देखा
सब दोबारा से बातें करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अजीब बात तो ये है क्योंकि उनके सामने कोई बातें नहीं कर रहा था, वो बस उनके पीठ पीछे बातें कर रहे थे। तब उसने सबकी नज़रों का पीछा किया तो सबकी नज़रें युवराज के ऊपर ही थी, जो अपने चेहरे पर सन ग्लासेस पहने हुए काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था। वहाँ खड़ी लड़कियों के मुंह तो खुले के खुले रह गए। परी, जो कि अब तक युवराज के ऊपर नाराज़ थी, वो अब युवराज के ऊपर काफ़ी गुस्सा होने लगी। इस आदमी को ज़रूरत ही क्या थी कार से बाहर निकलने की। सब लड़कियों की नज़र बस युवराज के ऊपर थी। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। परी को ये देखकर सबके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे युवराज के ऊपर ही आ रहा था। लेकिन वहीं युवराज को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो धीरे से चलकर परी के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? परी ने कहा, अब तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। युवराज ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ तो तुम्हें क्लास तक छोड़कर ही जाऊँगा। युवराज, तुम जाओ, मैंने कहा ना, मैं खुद यहाँ से जा सकती हूँ। परी ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, मैं पहले तुम्हें क्लास में छोड़कर आऊँगा। युवराज ने कहा। तो परी ने उसे अपना हाथ छुड़ाकर अंदर की तरफ जाने लगी। ये देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। जो लड़कियां अभी तक परी के बारे में गलत कह रही थी, उनकी आंखों में परी के लिए जलन साफ साफ दिख रहा था। एक लड़की ने दूसरे लड़की से कहा, अरे यार, ये कितना हैंडसम है, क्या ये परी का बॉयफ्रेंड है? इसके साथ वो भाग कर गई थी। यार, ये तो इतना हैंडसम है कि मैंने आज तक इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा। इस पूरे कॉलेज में ऐसा एक भी लड़का नहीं। तो दूसरे ने कहा, यार, ये परी कितनी लकी है, इस लड़के के लिए तो एक बार तो क्या, मैं तो 7 जन्म तक भागने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं परी ने इसे कैसे रिड्यूस किया होगा। सब लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। युवराज ने सबको इग्नोर किया। वैसे भी उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि सब उसे देख रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं परी की नज़र सबके ऊपर थी। वो सबकी नज़रों को अच्छे से पहचान रही थी। वो उन लड़कियों की आंखें निकाल देना चाहती थी जो युवराज को देख रही थी। देखो, तुम चले जाओ, मैं अपनी क्लास में जा सकती हूँ, परी ने युवराज से कहा। तो युवराज ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, मैं आया हूँ तो तुम्हें अपनी क्लास में छोड़कर ही जाऊँगा। युवराज ने उसकी कोई बात नहीं मानी। लास्ट में परी को हार मानकर कहना पड़ा, अच्छा चलो ठीक है, राइट साइड चलो। कुछ ही देर में वो दोनों परी की क्लास के बाहर पहुंच चुके थे। युवराज ने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया और कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। परी ने युवराज को धक्का देते हुए कहा, अब तुम जाओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे यहाँ से इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहते हो, आखिर बात क्या है? युवराज ने हैरानी से पूछा। बात कुछ भी नहीं, तुम जाओ बस, परी ने कहा ही था कि तभी वहाँ रिया आ गई। परी, ये कौन है? रिया ने युवराज को देखते हुए पूछा। रिया, ये युवराज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, परी ने कहा। तो रिया उसे देखती रह गई। ये युवराज राठौड़ है? रिया बुरी तरह से युवराज को घूर रही थी, जिससे परी को भी अब थोड़ी बहुत जलन महसूस होने लगी। वो एकदम से युवराज के नज़दीक गई, उसके कमर पर हाथ डालते हुए कहा, बाबू, अब जाओ, तुम्हें भी तो काम होगा ना। परी की ऐसी बातें सुनकर युवराज हैरान था। साथ ही रिया को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि परी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। फिर परी वो युवराज से थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। ठीक है, अब जाओ तुम, परी ने युवराज से कहा। तो युवराज ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर युवराज आगे आया और उसने थोड़ा सा झुककर परी के लिप्स को हल्का सा किस किया और वहाँ से चला गया। परी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। आसपास खड़े सब स्टूडेंट्स उन्हें ही देख रहे थे। रिया तो अपना मुंह खुला का खुला रह गया। यार, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा बेशर्म हो। तुम दोनों मेरे सामने ये सब हरकतें कर रहे हो तो अकेले में पता नहीं क्या क्या करते होंगे, परी ने कहा। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जैसा तुम समझ रही हो। परी, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। वैसे यार, ये बंदा काफ़ी हैंडसम है, मैंने तो आज तक इसके जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा। तेरी तो लॉटरी लग गई। मुझे तो लगता है कि तू युवराज को अकेले में छोड़ती ही नहीं होगी। ये कहते हुए रिया वहाँ से भाग गई। परी ने उसे घुरकर देखा और वो भी अपनी क्लास में चली गई। क्लास में आने के बाद सब स्टूडेंट्स परी को
अजीब से नज़रों से देख रहे थे। पर परी को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन पहले वो परी को घटिया नज़रों से देखते थे, अब जलन की नज़रों से देख रहे थे। परी की सीट पर बैठने के बाद उसके पास एक लड़की आई और उसके बाजू में बैठती हुई बोली, परी, वो जो लड़का सुबह तुम्हारे साथ आया था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसका नाम क्या है? तो परी ने अपना मुंह बनाते हुए उसे कहा, उसका नाम मेरा बॉयफ्रेंड है। परी ने कहा तो वो लड़की बुरी तरह से चिढ़ गई और वहाँ से उड़ गई। इसे तो बात करना ही बेकार है, उस लड़की ने जाते हुए कहा। तो परी के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्लास पूरा होने के बाद कैंटीन में परी, रिया और तनु तीनों एक साथ बैठे हुए थे। तनु ने कहा, परी यार, मैं आज कॉलेज आने में लेट हो गई। सब जगह बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड के चर्चे हैं, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था। जल्दी आती तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देख पाती। तनु ने परी से कहा, जो खाना खाने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं रिया बुरी तरह से परी को घूर रही थी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? रिया ने परी से पूछा तो परी की आंखें बाहर निकल आई। बकवास बंद करो। परी के गले में खाना फंस चुका था। तनु ने परी को पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे यार, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि ये इतनी बुरी तरह से खाना खा रही है जैसे महीनों के बाद खा रही हो, इसलिए मैंने सोचा कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं। तो तनु ने कहा, अरे तुम जानती हो ना कि ये हमेशा ऐसे ही खाना खाती है। परी ने दोनों की बात में हामी भरते हुए जोर से अपनी गर्दन हिला दी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर युवराज का कॉल था। परी ने जल्दी से युवराज का कॉल रिसीव किया। हेलो। युवराज ने कहा, मैं बाहर खड़ा हूँ, क्या तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई? क्या मैं तुम्हें लेने अंदर आ जाऊँ? युवराज ने पूछा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाहर आ रही हूँ। परी ने अपने सामने पड़े खाने को देखते हुए कहा, ओके, फिर आ जाओ, मैं गेट के बाहर हूँ। युवराज ने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। परी ने ये कहकर फ़ोन काट दिया। क्या बात है, जनाब तो तुझे लेने आ भी गए, रिया ने परी को छेड़ते हुए कहा। हाँ, वो बाहर ही है, जल्दी से खाना ख़त्म करके बाहर जाना पड़ेगा। परी ने अपने खाने को देखते हुए कहा। देखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खाने के चक्कर में बाहर खड़े हैंडसम यंग मैन को कोई और उड़ाकर ले जाए, क्योंकि आज सुबह से ही कॉलेज की सारी लड़कियों का वो पहला प्यार बन चुका है। तनु ने जैसे ही कहा तो परी का हाथ एक जगह रुक गया जो उसने खाना खाने के लिए उठाया था। उसे याद आया कि किस तरह सुबह लड़कियों की गंदी नज़र युवराज के ऊपर थी। परी ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाना प्लेट में रखा और वहाँ से उड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे भूख नहीं है। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग निकली। उसको इस तरह से भागते हुए देखकर रिया और तनु जोर जोर से हंसने लगे। कॉलेज के गेट के बाहर युवराज अपनी कार के सहारे खड़ा हुआ था। उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनकर शर्मा कर खड़ी थी। उस लड़की ने अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। परी अब बाहर आ चुकी थी। जैसे ही उसने अपने दिमाग में इमेजिन किया था, बिल्कुल ठीक वैसा ही नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। युवराज मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है। परी को बहुत गुस्सा आया। युवराज के पास खड़ी लड़की उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। युवराज भी अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। परी धीरे धीरे चलकर उसके पास जाने लगी। कौन हो तुम, और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? युवराज ने गुस्से में उस लड़की से पूछा। वो मैं उस लड़की कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे बोला नहीं जा रहा था। अब वो मैं क्या होता है, जाओ यहाँ से, युवराज ने कड़क आवाज़ में कहा। तो वो लड़की थोड़ा उससे दूर खड़ी हो गई। युवराज की इतनी भयानक आवाज़ सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन वो अपनी बातें कहे बिना वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उस लड़की ने थोड़ा डरते हुए कहा, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उस लड़की ने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। उसे काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। उसके बाद वो अपनी आँच भरी नज़रों से युवराज को देखने लगी। वो लड़की कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। उसे पूरा भरोसा था कि युवराज उसे मना नहीं कर पाएगा। आखिर कौन लड़का ऐसे मना कर सकता है जब कोई खूबसूरत लड़की सामने से ऑफर करे। लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब युवराज ने उसे गुस्से में कहा, अभी अगर 1 सेकेंड के अंदर तुम यहाँ से गायब नहीं हुई तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब करवा दूंगा। युवराज की बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा हो।
वो लड़की अब काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। उसने अब बिना देरी किए वहाँ से निकल गई। परी भी तब तक वहाँ पहुँच चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उस लड़की और युवराज के बीच क्या बातें हुई। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। युवराज ने जब उसे देखा तो परी की नज़र आज कुछ अलग ही थी, जैसे वो उसे वार्निंग दे रही हो। लेकिन परी ने कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल शांत होकर कार में बैठ गई। युवराज परी के इस तरह के बिहेव से हैरान था, लेकिन धीरे धीरे से उसे समझ में आ गया कि आखिर बात क्या है। शायद परी इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो किसी लड़की से बातें कर रहा था, क्योंकि युवराज अब तक परी को काफ़ी हद तक समझ चुका था। उसे पता चल चुका था कि परी को किस किस बात पर गुस्सा आता है। कार के अंदर का माहौल काफ़ी गर्म था। युवराज को परी के इस तरह के चुप रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि परी इस वक्त काफ़ी खतरनाक लग रही थी। अब युवराज परी को कैसे मनाएगा और आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।